लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सिस्टम्स के डीमंस की। बेसिकली ये डीमंस वो इविल डीमंस नहीं है, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कंटिन्यूसली हमारे सिस्टम के बैकग्राउंड में अपना काम करते रहते हैं, एज अ सोल्जर हमारे सिस्टम में काम करते हैं। और इन्हीं की वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा डिवाइस अच्छे से सारे ऑपरेशंस को ऑपरेट कर पाता है। ये एग्जैक्टली है क्या? तो हम यहाँ पे कुछ आइडियाज लेते हैं लर्नर्स। बेसिकली अगर हमें पता है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है, फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल्स की बात करें तो सर कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो बताते हैं कि हमारा जो डेटा है एक मशीन से दूसरी मशीन में किस तरीके से जाएगा। कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ फॉर्मेट्स डिजाइन कर दिए जाते हैं ताकि हम नेटवर्किंग में अच्छे से बातचीत कर सके। तो यहाँ पे जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो भी बातचीत कर रहे हैं, उन सारी बातचीत को मैनेज करने के लिए सर्विसेज काम आती है, प्रोटोकॉल्स काम आते हैं। और ऐसे ही कई सारे प्रोटोकॉल्स जिनके नाम शायद आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, फॉर एग्जांपल एचटीटीपी, एसएसएच, एसएमटीपी, एसएनएमपी, इस तरीके के हमें कई प्रोटोकॉल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं, इन प्रोटोकॉल्स की डिटेल्स देखते हैं, इनको जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उनके वर्जन और नाम देखते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि एफटीपीडी लिखा हुआ है, एसएसएच-डी लिखा हुआ है, एसएमटीपी-डी लिखा हुआ है, एचटीटीपी के बाद भी एक डी लिखा हुआ है। तो ये जितने भी डी हमें दिख रहे हैं, ये डी एग्जैक्टली है क्या? ये डी डिफाइन करते हैं डीमन प्रोग्राम्स को। लर्नर्स, असल में हमारी मशीन में कई सारे ऐसे टूल्स हैं, कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली काम करती रहती है। आपके मन में अक्सर कुछ ऐसे डाउट्स भी आते होंगे कि सर हमने तो कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं करा, हम कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं ले रहे हैं, तो मेरी मशीन में कोई पोर्ट ओपन कैसे हो गई, पोर्ट 80 कैसे ओपन हो गई अगर मैंने वेबसाइट चलाई ही नहीं तो, या हमने होस्ट ही नहीं करी तो। तो असल में ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में हमारे सोल्जर्स अपना काम कर रहे हैं, यानी ये डीमन प्रोग्राम्स अपना काम कर रहे हैं। सर वो सर्विसेज जो हमेशा बैकग्राउंड में एक्टिव रहती है, अपना काम कंटिन्यूअसली करती रहती है, इन सारी सर्विसेज को डीमन प्रोग्राम्स कहा जाता है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब भी हम टास्क मैनेजर में जाते हैं, हमें खूब सारे प्रोग्राम्स और सर्विसेज एक्टिव क्यों दिखती है? क्योंकि सर ये वो चीजें हैं जो लगातार काम करती रहेगी और इन्हीं को हम डीमन प्रोग्राम्स कहते हैं। इनकी आइडेंटिटी क्या है कि इनके एंड में आपको एक डी लिखा हुआ जरूर दिखेगा। जैसा मैंने कहा, एस एम टी पी डी, एस टी टी पी डी, इन सब के पीछे डी लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये साफ साफ डिफाइन कर रहे हैं कि ये है डीमन प्रोग्राम्स। अभी डीमन प्रोग्राम्स एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो ये बिहेव कर रहे हैं एम्प्लॉयज की तरह। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जो 24/7 वर्क कर रहे हैं, जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है अपना काम करना चालू कर देते हैं। इन एम्प्लॉयज के ऊपर इनका एक बॉस है और ये बॉस है सिस्टम डी। सिस्टम डी बेसिकली क्योंकि इनका बॉस है तो वो ही मैनेज करेगा कि कौन कौन से सर्विसेज कैसे काम कर रही है। ये जितने भी डीमन प्रोग्राम्स हैं ये सारे अंडर आते हैं सिस्टम डी के। अब सिस्टम डी क्योंकि जैसा आपको बताया गया है यहाँ पे इनका बॉस है, तो ये इन हर एक डीमंस को मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी डीमन को स्टार्ट करने के लिए, किसी डीमन को स्टॉप करने के लिए, उसका स्टेटस जानने के लिए यूज लेता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सीटीएल का, सिस्टम कंट्रोल का। अब ये सिस्टम कंट्रोल क्या करेगा? तो सर आप सिस्टम कंट्रोल की मदद से किसी भी डीमन सर्विस को बंद कर सकते हो, उसका स्टेटस देख सकते हो, उसे स्टार्ट कर सकते हो। एक और चीज हमारे मन में डाउट आ रहा है कि सर हमारी मशीन की पोर्ट 80 ओपन है, इसका मतलब HTTPD सर्विस काम कर रही है, तो क्या कोई तरीका है पोर्ट्स को बंद करने का? ऑब्वियस ही बात है, पोर्ट्स तब तक काम करती है जब तक उन्हें कोई सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है। तो सर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उस सर्विस को जैसे ही बंद कर देंगे, अगर वो सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा, उस रास्ते को कोई यूज ही नहीं लेगा, तो रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कमांड लिखे सिस्टम CTL स्टॉप HTTPD, या फिर वो सॉफ्टवेयर जो इसको चला रहा हो, फॉर एग्जाम्पल अपाचे 2, तो वो सर्विस बंद हो जाएगी, बेसिकली HTTPD बंद हो जाएगा और पोर्ट 80 भी बंद हो जाएगी। तो हमारी पोर्ट्स को भी बंद करने के लिए हमें इन्हीं बैकग्राउंड सर्विसेज को बंद करना पड़ता है। तो सर अगर हम जानना चाहें कि हमारी मशीन में कौन कौन से प्रोसेस यानी कौन कौन से डीमन प्रोग्राम्स एक्टिव है, तो इसके लिए हम कमांड लिख सकते हैं PS, जिसका मतलब है प्रोसेस स्टेटस। उसके आगे हम डैश लगाएंगे और लिखेंगे AUX। ए का मतलब है कि हमें सारे अकाउंट, सारे यूजर्स दिखाए जाए। यू का मतलब है कि हर एक प्रोसेस को जो ओन करता है उस यूजर का नाम भी वहां पे दिखाया जाए। और एक्स का मतलब है कि सर जितने भी डीमन प्रोग्राम्स है एग्जैक्टली वो ही दिखाया जाए। और जब आप ये कमांड रन करोगे तो आपको सारे डीमन प्रोग्राम्स वहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन लर्नर्स, ये जो हमारे इन सारे डीमन प्रोग्राम्स का मैनेजर था सिस्टम डी, ये अपने डीमन प्रोग्राम्स को डीमन नाम से नहीं जानता, डीमन नाम से आइडेंटिफाई नहीं करता है। ये इन्हें कहता है यूनिट्स। तो यूनिट्स इसके सारे एम्प्लॉयज हैं जो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में टास्क करते रहते हैं। ये उन्हें मैनेज करता है, कब किस एम्प्लॉय को लीव देनी है, कब किस एम्प्लॉय से काम स्टार्ट कराना है, कब किसी एम्प्लॉय का स्टेटस जानना है। ये सारी चीजें सिस्टम CTL के जरिए ये मैनेज करता है। और अगर हम फिर भी हमारे सिस्टम CTL की मदद से ही सारे डीमंस के नाम देखना चाहे, सारे रनिंग टास्क के नाम देखना चाहे, तो हम कमांड लिखेंगे सिस्टम CTL
लिस्ट डैश यूनिट्स स्पेस हाइफन टी सर्विसेज। ऐसा करने पे सारी एक्टिव सर्विसेज यानी सारे डीमन प्रोग्राम्स का स्टेटस, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ये वो डीमन प्रोग्राम्स नहीं है जिनसे हमें डरने की जरूरत है। ये वो डीमन प्रोग्राम्स हैं जो हमारी मशीन में एज अ सोल्जर कंटिन्यूअसली एक्टिव रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं कि हमारे सारे टास्क बैकग्राउंड में अच्छे से परफॉर्म हो सके। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज ही एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।